बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। फैसलाबाद का बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है। इतनी गर्मी के बाद आज बारिश ने बहुत सुहाना मौसम कर दिया था। आज हम निकले, आज एक पार्टी है हमारी हज़रों की, उनका माल हमने रेडी करवा कर बुक करवा कर अब यहाँ से निकलवाना था आज। चलो मैंने सोचा आज जल्दी से निकलते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जी जाने का फ़ैसला किया। फाइनली हम अपने गोदाम में पहुंच चुके थे जहां से हमने ये माल कटिंग करवा कर आगे भेजना था। गोदाम में पहुंचते ही हमने शेडों का जायज़ा लिया और हम चले गए नीचे बेसमेंट में भी इनके काफ़ी माल जो है पड़ा होता है। मैंने नीचे जाके देखा कि काफ़ी रंग जो नीचे भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सबसे पहले इस लड़के से पूछा, यार हमारा माल कब तक काट दोगे? कहता जी मियाँ साहब आप अपना माल जो है निकालें, मैं कटिंग करना शुरू करता हूँ। मैंने जल्दी से पूरे गोदाम का जायज़ा लिया और शेडों पे एक नज़र डाली। हम एक नज़र डालते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन कौन से कलर में चाहिए, और जो मोस्ट डिमांडिंग कलर है मैंने उन पे नज़र दुराई और उनको सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान से आप रब्ता कर सकते हैं, तरह का भी आपको माल चाहिए वो हमसे रब्ता करके आप मंगवा सकते हैं, सुपर होलसेल रेट पर भी और ऑनलाइन भी हमारे पास माल दस्तियाब है COD के साथ। और जो दुकानदार है हजरात हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना माल अपनी शहर में बैठे हमसे मंगवा सकते हैं। जिस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए हो आप हमसे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके अपना माल मंगवा सकते हैं। फाइनली हमने जी माल जो कटिंग करवाना शुरू कर दिया। मैंने इसको बोला, यार मैंने आगे भी जाना है ज़रा काम ऐसा करता हूँ, मैं निशान लगाने शुरू कर देता हूँ। मैंने जो है ना निशान लगाने शुरू कर दिए माल के ऊपर और ये कटिंग करता गया। मेरी कोशिश थी कि मैं इसको निशान लगा के दे जाऊँ, ये मेरा माल कटिंग करे, उतनी देर में जो मैं अपने एक दो काम हो वो निपटाऊँ। लेकिन टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और इधर इतना टाइम लग गया कि शेडें सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इतनी ज़्यादा शेडें हैं, इतने ज़्यादा कलर हैं, इनमें इतना टाइम लग जाता है, बंदा थक जाता है। बंदा फिर कहता है यार यही कर लो आज, बाकी कल कर लेंगे। लेकिन काफ़ी सारा माल हमारा कटिंग हो गया था। मैं फिर पीछे चला गया, कुछ शेडें रह गई थी, मैंने उन पर जो निशान लगाना शुरू कर दिया। और कुछ शेडें जो मेरी नज़र से दूर थी मैंने उनको भी ढूंढा। जो ज़बरदस्त शेडें हैं वो सारी जो मैंने इनको बताई, ये सारा माल यहाँ से कटिंग करते हुए एंड पर गया था। मैं पीछे फिर चला गया, मैंने कहा यार मैं और कुछ निशान लगा के आया हूँ, वो भी काट देना। और इसके पास कुछ शेडें थी जो मेरी नज़र में नहीं आई थी, मैंने वो बताई इसको। मैंने कहा यार ये देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, इनको भी तुम जल्दी से कटिंग कर दें। कहता ठीक है। हमारा माल सारा कटिंग हो गया और पैकिंग होना शुरू हो गया। इस लड़के ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। ये आज अकेला था इसलिए, लेकिन मेरी कहने पे के मुताबिक सारा माल कटिंग करता गया। काफ़ी ज़्यादा रंग थे आपके सामने, कुछ पैक हो गए हैं, अभी भी कुछ पैक हो रहे हैं। मुझे लगता था कि ये काम अब कल पे पड़ जाएगा, कल जो है ये पार्टी का माल बुक करवाएंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये सारे का सारा माल कटिंग हो गया और मैंने देखा कि माल पैकिंग हो रहा है। और मैं ऊपर आके ऑफिस में बैठ गया और थोड़ी सी AC की हवा ली और थोड़ा सा जायज़ा लिया। फिर मैंने पेमेंट निकाली और पार्टी को पेमेंट दी। मैंने कहा ये पेमेंट अपनी पूरी करें और मेरा माल जो है वो बिल्टी करवाने के लिए पैकिंग खाते में भेजें, मैं वहाँ पे जाता हूँ। इन्होंने पेमेंट पकड़ी और गिनना स्टार्ट की। फाइनली थोड़ी देर के बाद इन्होंने सारी पेमेंट गिनी और अच्छी से तसल्ली की और मुझे कहते मियाँ साहब आप अगर जाना है तो आप जाएं, हम आपका माल भेज देते हैं। ठीक है, मैं बाहर निकला और बाहर का मौसम जो बड़ा ज़बरदस्त था और शाम के तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बज चुके थे। और ये देखें ये फैसलाबाद की मशहूर कौन सी जगह, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे एक जो स्टॉल नज़र आया, यहाँ पे दूध की बोतलें बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। मैंने कहा चलो चस्का लगा लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। दूध की ठंडी बोतलें एंजॉय करने के बाद मैं गोदाम में गया जहाँ पे पैकिंग होनी थी। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने मेरा माल खोलना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपना काम कर रहे थे और मैंने अमजद भाई हैं वहाँ पे पैकिंग वाले, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी लेबर सारी की सारी मेरे काम पे लगा दी कि यार मियाँ साहब का काम कर दो और इन्होंने जाना है। मैंने उनको कहा था यार मैं वैसे बड़ा लेट हो गया हूँ, मैं कल पे डाल देता हूँ। कहते चलो यार आपका कर देते हैं। उन्होंने अपना काम छोड़ा और मेरा माल स्टार्ट कर दिया और सारे का सारा माल इन भाइयों ने खोल कर ना एक डेयरी सी बना ली ऊँची सी, और अपना जो है पैकिंग का सारा सामान है अपने नज़दीक कर लिया। और ये थान जो थे उनकी गिनती स्टार्ट शुरू कर दी इन्होंने। ये सारे के सारे आप शेड देख सकते हैं, इन्होंने सारे के सारे शेड अपने सामने रखने शुरू कर दिए। उसके बाद इसको ऐसे फोल्डिंग करना शुरू कर दिया। इस भाई की बड़ी स्पीड थी। मैंने कहा यार ये मुझे लगता है 2-2.5 घंटे अब तो यहाँ भी लग जाएंगे। लेकिन ये सारी की सारी डेयरी जो उन्होंने ना तकरीबन आधे से पौने घंटे में ख़त्म कर दी। ये इतने सारे शेड थे, मुझे था कि यार आज का जो दिन है ना वो सारे का सारा इधर ही लग जाएगा। लेकिन शाम तो डल गई थी, लेकिन इन भाइयों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने इतनी स्पीड मारी, ये थान सारे फोल्ड कर करके इधर नीचे फेंकते जा रहे थे। और 3 बंदे जो नीचे लगे हुए, टोटल 5 से 6 बंदों ने ना ये मिलकर 1 से 1.5 घंटे में सारे का सारा माल जो फोल्डिंग करके पैकिंग करके मेरे हाथ में दिया कि लो भैया अब जाते बनो। ये जो भाई था बड़ी स्पीड से इनके ऊपर जो रिबन से वो लगा रहा था। आगे 1-2 भाई और बैठे हुए हैं, वो बाकी पैकिंग कर रहे हैं एंड तक। और जो हमारा माल है वो सारे का सारा स्पीड के साथ पैकिंग हो रहा है। मैं तो और खुश हो गया कि लो जी आज हमारा माल जो है ना आज ही निकल जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी तबीयत में ज़रा सुकून आया और मैंने देखा कि आज हमारा जो काम है ना वो स्पीडली हो रहा है। और बाकी भी और पार्टियों का माल यहाँ पे पैकिंग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना माल जिस पार्टी का भी ऑर्डर यहाँ से पैक करवाते हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ एक दफ़ा कि पूरे पाकिस्तान से आपको कहीं भी
माल चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। और जो भी आप नए दुकानदार हैं, पुराने हैं, आपको जो डिमांड हो हमसे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। ये जो भाई हमारे थान पैक करके सारी एक डेयरी बना रहा था और इधर से बाकी थान हमारे फोल्ड हो रहे थे, और मुझे खुशी हो रही थी कि मेरा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है और आधे थान मेरे रहते हैं, वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। अब मुझे हल्की हल्की खुशी हो रही थी कि मेरा काम जल्द से जल्द जो कंप्लीट होने जा रहा है और मैं जल्द फ्री होकर घर चला जाऊंगा। और इसके बाद अभी ज़रा कुछ काम और थे, ये माल पैकिंग होना था और मैंने इसको बिल्टी करवा के निकल जाना था। अब ये सारा काम हो गया था, बस बिल्टी करवानी थी। भाइयों ने मेरा माल जो बिल्टी खाते की तरफ पहुँचा देना था, वहाँ से मेरा माल बिल्टी हो जाना था और रात को मुझे बिल्टी नंबर मिल जाना था। पूरे पाकिस्तान से या कहीं से भी हमारे जो दोस्त अब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान पूरे में हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे से आप रब्ता करके हर तरह की वैरायटी जो आपको चाहिए हमारे इस नंबर पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं, सुपर होलसेल रेट पर भी और रिटेल रेट पर भी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को करें सब्सक्राइब, हमें इजाज़त दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।